कहानी भूतिया स्कूल। एक छोटे से भूले बिसरे टाउन में एक पुराना स्कूल बिल्डिंग था। बहुत सालों से ये बिल्डिंग खाली और रहस्य से भरा हुआ था। लोग फुसफुसाते थे कि यहाँ भूतों का साया है। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय कुछ टीनेजर्स के जो एडवेंचर के लिए बेताब थे। क्या हम सचमुच ये कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम बस अंदर झांक के देखने वाले हैं। क्या ही बिगड़ जाएगा। उस ग्रुप ने चरमराते हुए दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हुए। हवा में धूल और सड़ांध की बदबू थी। उनकी टॉर्चेस की रोशनी अंधेरी गलियों में टिमटिमा रही थी। टूटी हुई डेस्क्स और फीके पोस्टर्स दिखा रही थी। जैसे ही हम अंदर गए, मुझे अपनी रियर की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। क्या किसी और ने नोटिस करा? तुम बस खुद को डरा रही हो। वो एक पुरानी क्लासरूम में पहुंचे जिसकी खिड़कियां बंद थीं। कमरा बिखरा हुआ था, डेस्क्स उल्टी पड़ी थीं और ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ था। दीवारों पर अजीब बचकाने ड्राइंग्स थे जो टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बना रहे थे। वो क्या था? मुझे नहीं पता, पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में घुसे। अलमारियां मकड्ढी के जालों से ढकी हुई थीं और पुरानी बुक्स जमीन पर बिखरी पेडीढ़ी थीं। जब वो देख रहे थे, मुझे लगा कि मैंने कॉर्नर में एक परछाई देखी, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वो गायब थी। एक लंबे गलियारे के एंड में उन्हें एक बंद जंग लगा हुआ डोर दिखाई दिया। उस पर एक साइन था जिस पर लिखा था प्रवेश वर्जित। इसने उनकी जिज्ञासा और बढ़ा दी। जैक और मार्क ने उसे खोलने की कोशिश की, जबकि लड़कियां पीछे खड़ी देख रही थीं। दरवाजे के पीछे उन्हें बेसमेंट में जाने वाली सीढ़ियां मिली। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। उनकी टॉर्चेस मुश्किल से अंधेरे को चीर पा रही थीं। हर स्टेप एक अशुभ गूंज पैदा कर रहा था। तहखाना एक बुरे सपने जैसा था। पुराना टूटा हुआ फर्नीचर बिखरा पड़ा था और छत से जंजीरें लटक रही थीं। परछाई में भूतिया आकृतियां दिखाई दे रही थीं। आह! चिल्लाते हुए मुझे लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। एक धूल भरी मेज पर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें स्कूल के काले इतिहास को दिखाते हुए डरावनी ड्राइंग्स और नोट्स थे। ये एक भयानक आग के बारे में बता रहा था जिसमें बहुत से बच्चों की जान चली गई थी, जिनकी आत्माएं अब भी इन दीवारों में कैद थीं। अपने खतरे को भांपते हुए वो ग्रुप भाग गया। वो सीढ़ियों से ऊपर हॉल्स से गुजरते हुए बाहर निकलने के लिए दौड़े। भूतियां चीखें और तेज होती गईं और परछाइयां उनका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वो एग्जिट पर पहुंचे, एक भूतिया आकृति ने उनका रास्ता रोक लिया। यह एक छोटी बच्ची की आत्मा थी। उसकी आंखें गम से भरी हुई थीं। उसने उन्हें छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर तभी गायब हो गई। चलो ऐसा फिर कभी नहीं करते, मार्क ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। नरेटर, मीडिया, शेकिंग डोर हैंडल इन स्पूकी अबैंडन्ड स्कूल, फ्राइटेंड पर्सन ब्रेकिंग डाउन अ डोर। दरवाजे तोड़कर आखिरकार वो ग्रुप उस भूतिया स्कूल से बाहर निकल गया। वो घास पर गिर पड़े, हाँफ रहे थे और कांप रहे थे। बाकी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। जैसे ही वो गए, स्कूल फिर से शांत और अंधेरा हो गया। लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो वो खिड़कियों में धुंधली भूतिया आकृतियां देख सकता था जो अगली जिज्ञासु आत्माओं के आने का इंतजार कर रही थी। छवि संकेत पाठ ओवरले के साथ एक अंधेरा और भयानक दृश्य। कुछ जगहों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ जगहों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है।